सुधीर भाई राम राम। राम राम जी। आपका क्या नाम है, कहाँ से हो? एक बार थोड़ी सी अपना परिचय दो। हाँ जी, मैं खरमान से। थोड़ी तेज बोलो। खरमान से जी, डिस्ट्रिक्ट जज्जर, तहसील बहादुरगढ़, हरियाणा। ठीक है। आपके पास ये कौन सी नस्ल की गाय है? कब गाय लेकर आए हो? और ये जो जोशी नस्ल है, ये कौन सी नस्ल है, इसके बारे में बताओ। ये जी राठी नस्ल है। ये गाय राजस्थान से लेके आए थे। राजस्थान में कहाँ से? ये राजस्थान में है, लूनकन सर के पास, कृष्णा सर। कितना सर गाँव? हाँ जी। ठीक। कितने पैसों की लेके आए थे? ये जी 62,000 रुपये की खरीद थी। अच्छा अच्छा। पहले ब्यात की गाय। भाइयों, ये वीडियो बनाने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो भाई घर पालन खातर गाय रखना चाहे, एक गाय दो गाय, उनके मन में संख्या है या दिक्कत है या सोचे हैं कितने लियावा गां, कहाँ तक मिलेगी, कौन सी नस्ल की गाय लियावा जो लंबे टाइम तक दूध दे, शरीफ हो नेचर वाइज, कौन से ब्यात में हो, कितने पैसा तक मिलेगी, कहाँ से वो गाय आएगी, ये वीडियो कवर करने का हमारा यही उद्देश्य है। तो ये गाय सुधीर भाई के पास है। सुधीर भाई खरमान गांव से हैं, जो कि झज्जर जिले के अंदर हरियाणा में आता है। तो सुधीर भाई, ये गाय कब लेकर आए थे आप? ये गाय लगभग 2 महीने के आसपास हो गए मेरे को ले हुए। अच्छा अच्छा। ये ब्याई कितने दिन की होगी? ये ब्याई 2 से 3 दिन की थी जब लेके आए। अच्छा, जो भाई अपना हरियाणा तय हैं, चाहे उत्तर प्रदेश तय हैं, पंजाब तय हैं, एमपी तय हैं, वे गाय लेकर आवे तो गाय ब्याई और लेकर आवे, या फिर कोई गाय नए दूध हो रही हो 7 महीने की, 8 महीने की या 9 महीने की, उस स्टेज में लेकर आवे। गाय या तो जी 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ब्याने के रह रहे हो, या अच्छा, 5 दिन 10 दिन ब्याई हुई हो, वो गाय लेनी चाहिए। अब ब्याने के रह रहे हो 5 दिन 7 दिन, तो गाय स्ट्रेस में आ जाए, गाड़ी में आवे तो वह जिस टाइम पे ब्याना चाहिए उस टाइम से पहले ब्याह जाए तो दिक्कत हो नहीं सकती क्या? नहीं नहीं, लेके तो आओ बाद में, लेकिन जो लेने का उद्देश्य ये है कि जो गाय को मन पसंद आ जाए तो गाय के ब्याने के 5-10 दिन रह तब ले ले। लेकिन गाय दिखने का फर्क है, अगर हम 10 दिन वेट करेंगे, देने वाला तो वेट नहीं करेगा। ठीक है। वो तो अपना जब अच्छे दाम लगे तब दे देगा। अच्छा अच्छा। तो गाय ब्याने से पहले देख लो, पसंद कर लो, हाँ जी। साई कर लो, कीमत फाइनल कर लो, अगला जितना दूध बतावे उतना दूध से 2,000 रुपये फालतू दे दो। अगर ब्याने से पहले गाय पसंद आती है तब गाय ब्याने के बाद लिया और रेट पहला फाइनल कर लो। हाँ जी। क्या मैं कमी होगी तब अगले जमींदार किसान की है, अगर जैसे उसने जो बात बताई है उसके हिसाब से वह ठीक निकले है, खरी निकले है, तब भाई अपनी गाय ले आओ। आपका कहने का मतलब हाँ जी, यही है? यही है जी। अच्छा। गाय में फिर ये आपने ये कौन सी नस्ल की गाय है? ये जी राठी नस्ल की गाय है। फिर आप राठी नस्ल के अलावा साहिवाल भी है, थार पारकर भी है, हरियाणा भी है, आप हरियाणा तो हो, तो हरियाणा नस्ल भी है, तो हरियाणा क्यों नहीं ली? और कौन सी नस्ल गिर ले लेते, गिर क्यों नहीं ली? क्या कारण है राठी गाय आप ले गाय का कारण ये जी, एक तो इसका स्वभाव बहुत शांत है। अच्छा अच्छा। मेन कारण तो ये है, और दूसरा ये है, राठी गाय जो है दिखने में अच्छी लगती है, वैसे भी शरीफ है, चाहे कोई किधर घूम ले कुछ नहीं बोलेगी। शरीफ है मेन चीज। हाँ, और दूध लंबे समय तक देती है ये। ठीक है। इससे दूध पहले हमारे आपने पास, कोई गाय- इससे पहले राठी गाय थी हमारे पास, वो हमने सेल कर दी थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद में वो मतलब कि मान के चलो 70 से 80% राठी थी, प्योरिटी में नहीं थी जितनी ये है। ठीक इस है। वजह से वो देनी थी। आपका क्या मकसद था फिर ये गाय लेकर आने मेरा का? वो मकसद दी था है। जी, फुल प्योरिटी में गाय होनी चाहिए, और अच्छा, अच्छा। उसका अगर फुल प्योरिटी में होगी तो उसका यही उद्देश्य है कि दूध जो फैट है, एसएनएफ है, वो अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा उसके साथ साथ अगर फुल प्योरिटी में है तो दूध से हमें गाय छोड़नी पड़ेगी, कोई लाभ नहीं उठाएगी। अच्छा। सुधीर भाई का कहना ये है कि गाय लो तो फुल प्योर नस्ल में लो। फुल प्योर नस्ल का जो कारण है, एक तो गाय अपनी नस्ल के अंदर प्योरिटी में होगी तो वो गाय शरीफ होगी। दूसरा, अगर वो गाय प्योर है तो वो लंबे समय तक दूध देगी, शरीफ होगी, पैर नहीं उठाओगी, सुंदर भी लगेगी, शरीर भी अच्छा होगा, और जो आने वाले जो इनके बच्चे हैं वो भी अच्छे प्योरिटी के अंदर होंगे। आप यही कहना चाह रहे हो? प्योरिटी की तो ऐसी बात है जी, अगर हम प्योरिटी गाय ले रहे हैं तो हमें क्रॉस प्योरिटी से कराना हमारा काम जरूरी है, क्योंकि
हम प्योरिटी गाय ले रहे हैं, हम क्रॉस से कराएंगे तो उसका बच्चा अच्छा नहीं आएगा। चाहे हम कहीं से सीमन लेके आए या हमें कोई अच्छा राठी बुल मिले प्योरिटी में, तो उससे कराओ तो रिजल्ट जो बच्चे देंगे ना वो देखेंगे हम क्या आएगा। आप लेकिन आज के दिन हमने गाय देखी है, मैंने कई जगह गया हूँ, राठी गाय देखी है। राठी गाय में मतलब कि इतने लक्षण जो इसमें दिखाई दे रहे वो कहीं नहीं दिखाई दिए। अच्छा अच्छा, और ये गाय मेरे को एक बार देखने से समझ में आ गई थी। और ये गाय 2 दिन की ब्याई थी, और जिस टाइम ये गाय ली थी उस टाइम इसे दूध भी नहीं निकलवाने दिया था, क्योंकि ये गाय थी पहले ब्यात में, इसके लेने वाले कई थे और इसी कारण से नहीं ली गई है। अच्छा। और ये गाय मैं अपने घर लेके आया था, लेके आने के बाद 2 दिन मेरे साथ इसने थोड़ा शरारत की थी। उसके बाद में तीसरी टाइम पे देखो वो शरारत करने का तो भाई ये पहली बार की जो गाय होगी ना कहीं थोड़ी बहुत उसको आदत नहीं होती एक जगह खड़े होने की, दूध निकलवाने की, क्या हो रहा है क्या नहीं, उस चीज की समस्या होती है, वो चीज समझ में आती है। शुरू की जो गाय है, पहली बार की जो ब्यात की जो गाय बच्चा देवे है, तो ये मत सोचो कि वह 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन पैर उठा रही है तो वो गाय लात मारने वाली है। देखो वो चीज, वो जो होता है उसके साथ, गाय के साथ नया होता है, पहली बार होता है, गाय को भी नहीं पता होता, तो इस वजह से वो चीजें नहीं देखी जाती। तो आप इस गाय को खुली रख रहे हो, क्या कारण है खुली रखने खुली का? रखने ये का कोई जी बाहर नहीं जाती मारना मूरना किसी तरीके ये का? जी जहाँ पे रहती थी वहाँ पे खुली रहती थी। और खुली रहने की व्यवस्था ये है कि गाय जो अपना जो अच्छा रहना पसंद करे है तो गाय खुले में रहना। खुले रहने से क्या है कि गाय खुश भी रहेगी, हरा चारा जो सूखा चारा टाइम पे खाएगी, और जो है प्रेग्नेंट होगी तो भी टाइम पे होगी। और दूध है मेन कारण, दूध मतलब जितनी खुली रहेगी ना दूध की मात्रा ज्यादा रहेगी। ठीक। सुधीर भाई का कहना ये है, भाइयों मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ सुधीर भाई की सुनने के बाद कि आप लोगों को भी उस चीज का फायदा मिले। सुधीर भाई का कहना कि गाय हम खुले इसलिए रखते हैं, एक तो गाय फ्रेंडली हो जाएगी कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई आदमी आए डरना और कुछ होना बंद हो जाएगा गाय का। गाय के शरीर के अंदर जो थोड़ा बहुत डर है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जो देसी गाय राठी और साहिवाल राजस्थान से आती है एक ना, बार बच्चे को देखो जी, वहां पे 1 मिनट रुकिए, वहां पे वो गाय खुली रहती हैं, और वहां पे गाय खुली रहती है, और अपने घर में हम एक गाय पालने के लिए लेके आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस गाय को बांधते हैं। तो गाय को बांधने के बाद गाय आ जाती है स्ट्रेस में, और गाय अगर स्ट्रेस में आएगी तो वो जो दूध देने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी नहीं, वो बल्कि घटेगी। उसका जो नेचर शरीफ होने का है, जो प्योरिटी के अंदर वो जो शरीफ होगी, कहीं ना कहीं वो परेशान होगी, क्योंकि कोई आदमी कोई बच्चा खुला रहता है और उसको हम बांध देंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई समस्या आएगी। तो इस वजह से एक चीज और मैं बताऊंगा, अगर गाय को खुली रखेंगे ना हम, तो जो दूध की क्वालिटी है, दूध भले या खुली रहने के बाद भी 12 लीटर दे रही है, और पहले भी 12 लीटर दूध दे रही थी, लेकिन बांधने के बाद भी अगर 12 लीटर दूध दे रही है ना, तो ये मत मानो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 लीटर के अंदर जो मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, जो दूध के अंदर जो क्वालिटी होती है ना, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो इसलिए गाय को खुली रखो, खुली गाय रहेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी, मजेदार रहेगी। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, सब भाई न्यू सोचे हैं कि जी मारा एक गाय रखनी है, थोड़ी सी जगह है, क्या करें, खुली कैसे छोड़ दे उसने। मेरे ख्याल में ये प्लॉट सुधीर भाई का करीब करीब 150 गज होगा, 200 गज होगा ज्यादा से ज्यादा। कितना है इसका एरिया? 150-200 गज एरिया है। इसके अंदर सुधीर भाई भैंस भी पाल रहे हैं, भैंस भी है सुधीर भाई के पास, फिर भी भैंस तो बांध रखी है सुधीर भाई ने और गाय खोल रखी है। तो इस चीज से सुधीर से सीखने को मिलता है कि भाई किसे दोरचे 100 गज का प्लॉट है, उसमें भी बच्चे को छिक्का लगा के छोड़ दो, ताकि गाय का दूध बच्चा ना पीवे, और गाय को खुली छोड़ दो। गाय जो रंजने में बहुत से भाइयों की शिकायत है, और बहुत से भाई डरे हैं इस बात से, अब राजस्थान तक गाय तो लेता आवांगे, वहां गाय खुली रहे हैं और यहाँ गाय खोलन का राह नहीं मार दो रहे, तो समस्या हुआ कि मेरा रंजे का ना रंजे। गाय ना अगर खुली छोड़ोगे तो गाय जल्दी रंज जाएगी, ये चीज भी फायदेमंद है। अच्छा भाई सुधीर, आप फिर भैंस रख रहे थे, आपके पास दूध पीने के लिए भैंस थी, तो फिर आप गाय क्यों लेकर आए?
उसका क्या कारण है? भैंस का दूध और गाय का दूध में जी दिन रात का अंतर है। अच्छा अच्छा। और गाय का दूध का तब पता लग गया था जब हमने खुद पी के देखा। और भैंस का दूध क्या है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। उसमें क्या है, जो हजम बोलते हैं ना, हजम नहीं होता टाइम से। हाँ। वो लंबे समय तक वो है। गाय का दूध हम एक साथ 2 लीटर पी सकते हैं, एक भी पी सकते हैं। और उसके बाद भी हम मतलब कि ऐसे रहेंगे, कुछ नहीं लिया। लेकिन ये नहीं होता कि पेट भरने से सब कुछ होता है। गाय का दूध जो है हमें एक्टिव ज्यादा रखता है। और भैंस ये का चीज आप कैसे कह सकते हो कि भाई गाय का दूध, ये तो भाई वही बात है कि YouTube पे वीडियो देखोगे उसमें भी पता चल जाए है कि भाई भैंस का दूध भारी है, फैट ज्यादा है, गाय का दूध एक्टिव होता है। आप कैसे कैसे को यह बात, आपने कुछ चीज तजुर्बे देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कुछ अपनी जो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हो या कोई सा चीज होगा, आप बता सको अपने जो दर्शक भाई हैं, दर्शक हैं जितने भी देखने वाले, उनको ये पता चले कि जी यह चीज सच्चाई में है, यह चीज मन ने न्यू देखी है। ये जी चीज ऐसी है, मेरे पास एक छोटी गुड़िया है। अच्छा अच्छा। और वो जब पेट में थी तो भी मतलब कि गाय का दूध, उसकी मम्मी गाय का दूध पीती थी। ठीक है। और उसके बाद में वो मतलब कि जब 2 से 2.5 महीने की हुई थी तब तक वो गाय का दूध पीती रही। उसके बाद में वो अपने मामा के घर गई थी। ठीक है। तो वहाँ पे गाय नहीं थी, वहाँ पे भैंस थी। तो वहाँ पे उसने भैंस का दूध पिया। हाँ। भैंस का दूध पीने के बाद वह सोती रहती थी, पीते ही मतलब कि आपने कहीं ना कहीं देखा था, लगा का दूध पिया करती तो तो कम सोया करती, एक्टिव रहा करती, बाल्टी अंडे जाया करती। हाँ। और भैंस का दूध पीने के बाद मतलब कि नहीं तो ज्यादा शरारत करती थी और मतलब कि उठ जाती, चुपचाप बैठ जाना और सोती तो लंबे समय तक सोती रहती, सुस्त रहती थी। कहने वाली बात ये है, ज्यादा बाद चंचल नहीं हो रही थी। वो फिर यहाँ आई। यहाँ आने के बाद मैंने डॉक्टर से सलाह ली तो बोला कि ठीक है, कोई समस्या नहीं है वैसे तो। फिर वो गाय का दूध पीना शुरू करा। तो 4-5 दिन के बाद उसकी एक्टिविटी वही होगी जो यहाँ पहले थी। अच्छा, तो उसका मेन कारण ये था कि गाय का जो दूध है वो पीती थी ना, तो मेन जो गाय के दूध का फोकस था वही था। अच्छा अच्छा। चलो, सुधीर भाई का कहना ये है कि सुधीर भाई के पास एक छोटी गुड़िया है 1.5-2 साल की, और ये कह रहे हैं कि वो एक बार उनके पहले भी गायें थी और अभी भी देसी गायें हैं। तो बीच में जैसे भाई उसको मामा के घर जाना पड़ा बच्चे को अपनी माँ के साथ, तो वहाँ देसी गायें नहीं थी, वहाँ भैंस थी। तो भैंस का दूध, भाई बच्चे को तो दूध पिलाना पड़ेगा, तो भैंस का दूध पिया तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी यहाँ देखने को मिल रही थी वो एक्टिविटी बच्चे की कम होगी। तो कम होगी तो इसने डॉक्टर को दिखाया, क्या पता भाई कोई बच्चे का दिक्कत हो रही हो, बुखार हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर बोला बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं है। तो इसका जो अनुभव है, इसने खुद देखा कि भाई कारण क्या है, कारण तो फिर भैंस का दूध पीवाया। बीच में इसने गाय बेच दी थी सुधीर भाई, फिर गाय लेकर आया है बच्चे के लिए। तो सब घरों में बच्चे हैं और बच्चों को भाई देखो, ये परंपरा तो अपनी पुरानी चलती आ रही है। पहले अपने भारत के अंदर पहले गाय ही होया करती, भैंस का नामो निशान नहीं था, भैंस नहीं थी। अगर भैंस होती तो भाई महाभारत के टाइम में भैंसा हांडती दिखें, गाय नहीं दिखें कभी भी। तो हमने देखो अपनी देश की संस्कृति को, हर चीज को, भाई बच्चे के संस्कारों को अच्छा बनाना है, एक्टिव बनाना है, तेज बनाना है पढ़ने में, और अपनी संस्कृति बचानी है, तो उससे पहले गौ माता को बचाना पड़ेगा। उस गौ माता को बचाने के लिए, ये बच्चों को दूध पिलाने के लिए, तो हमने फिर गौ माता लेके आनी पड़ेगी। और गौ माता कहाँ से लाओगे, ये सुधीर भाई ने बताया राजस्थान तक। अच्छा भाई, ये भी बताया है सुधीर भाई ने कि देखो जी, मेरे को तो इतना पता लगा है कि मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि ये गाय मतलब कि फुल नहीं कह सकता तो 99% प्योरिटी में है। इसका उद्देश्य ये है कि ये गाय जब सन 2023 में पशु दर्शनी में यूपी मुजफ्फरनगर में गई थी और इसने वहां पर दूसरा स्थान हासिल किया। ठीक ठीक। मेरा कहना ये है, दूसरा स्थान हासिल किया है तो वह ये मिल्किंग में लगी थी। ये नहीं कि वहाँ पर मिल्क रिकॉर्ड होता है, वहाँ इसकी जो है प्योरिटी, सुंदरता है, बनावट है, ब्यूटी है, शराफत है, जो उसके ब्रीड कैरेक्टर है, ये हर चीज नोट हुई थी। डॉक्टर जो अपने साइंटिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं। ठीक है भाई, किसान भाई गाय रखना चाहे हैं, रखने के बाद के खासियत है। देख गाय, मैं इस गाय के लिए नया हूँ, बिल्कुल नया होने के बाद भी कैसे भी हाथ लगा दे भाई, इससे ज्यादा शरीफ क्या होगी।
भाई कुत्ते बिल्ली पालने छोड़ दो, और सबसे ठीक है, गाय प्योरिटी पालन ये लग जाओ। है जी, असली प्योरिटी में होगी ना तो किसी से क्रॉस करा दो दीपक भाई, तो मतलब कि बच्चा अपने ऊपर लेके आएगी गाय। माँ के ऊपर बच्चा तो आएगा। ये देखो वहाँ पे थी ना, तो ये साहिवाल से क्रॉस हुई थी। ठीक, हमें क्या पता, हमारे देखो पास ये तो सुधीर भाई के साथ साथ चल रही है। क्योंकि ये बच्चा है, ये साहिवाल से क्रॉस हुआ था, लेकिन इसकी सुंडी है ना जो, वो अभी भी राठी की आई हुई है। अच्छा, ये है इसका मेन कारण दिखने का कि ये राठी गाय का बच्चा है। अगर गदरे से होता तो गदरा ही कलर आता, लेकिन अगर गाय भाई से दिखाओ जैसे एक बार होता। आप, देखो यह जो बच्ची आ रही है, हाँ। इस तरीके से नस्ल खराब होती है। देखो बच्चा दिखने में साहिवाल दिख रहा है, लेकिन जो इसकी जो ये नाभि है, सुंडी है, ये साहिवाल की नहीं है, ये राठी की है। क्योंकि राठी की जो नाभि होती है वो काफी लंबी होती है। तो समस्या ये पैदा हो जाती है कि फिर इसको हम साहिवाल कहें कि राठी कहें, दिक्कत ये है। तो भाई कोशिश ये करो कि जौन सी नस्ल की गाय, जौन सी नस्ल की है किसी भाई के पास, उसी नस्ल से उसको क्रॉस करवाओ, ऐसा मत मानो। एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं है कि राठी दी बेस्ट है। भाई राठी हो सकता है दूध देने की क्षमता लंबी हो, शरीफ हो, और चीज हो, लेकिन किसी गाय की जो नस्ल है ना, उस नस्ल की तुलना दूसरी नस्ल से हम कभी भी नहीं कर सकते कि ये कहे कि ये नस्ल उस नस्ल से ज्यादा बेहतर है। नहीं, ये क्षेत्रीय नस्ल है, और जो क्षेत्रीय नस्ल है ये भाई आदमियां नहीं बना रखी है, भगवान ने बना रखी है उस क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से, हवा पानी के हिसाब से, कि जो वहां पे रह के बीमारियों से लड़ सके, और वहां के जो रहने वाले जो आदमी हैं उनको भी दूध पिलाए तो उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर भी आए। राठी नस्ल राजस्थान तय है, राजस्थान में हरा चारा नहीं है बिल्कुल भी, वहां पे हरा चारा कम है, और हरा चारा कम होने के बाद भी अगर गाय 17-18 लीटर 20 लीटर की दूध दे दे है तो जिस से ज्यादा तो क्या लोगे आप, बिना हरे चारे के भी। 50 डिग्री टेम्परेचर भी हो वहां पे गर्मिया में, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी तरीके का। कहने का बात है दीपक भाई, मेन राठी का क्या है, गल कंबल लंबा है, काट है जी इसके अच्छे से, और ये जो पूंछ है ना ये लंबी जमीन में टच होते हुए, और जो थनों का गैप है बराबर बराबर है, मुठिया थन है, और सुंडी है लंबी है। ये सबसे मुख्य लक्षण है जो राठी में पाए जा हैं। और ये गाय हैं पहले ब्यात की है, 3 दिन की ब्याई लेके आया था मैं, और इसके नीचे आज के दिन हम अगर दूध का मतलब टोटल करे जोड़ तो इससे टोटल एवरेज अब पर डे 14 लीटर की चल रही है। इससे हम उम्मीद करते हैं कि ये फुल प्योरिटी में है। और जो सेकंड टाइम जब बच्चा देगी ना उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि एक तो हमारे पास आई, हम अपने तरीके से इसका जो है खाना दाना तैयार कर रहे हैं, तो अच्छे से खाएगी, घूमे फिरेगी तो दूध भी अच्छा देगी। अब तो ये लेके आए थे, क्या पता उसने पहले ब्यात में क्या खिलाया क्या नहीं है, लेकिन दूसरे टाइम हमारे पास होगी तो हम लगभग दूध से पैर उठाएगी नहीं, हम इसको 1.5 से 2 महीना हम इसको खुद छोड़ देंगे। ड्राई करोगे? हाँ जी, दूध क्योंकि निकालना 1.5 बंद से कर 2 दोगे। महीना ड्राई करेंगे तो अगले बात में ये दूध अच्छा दे पाएगी। अगर हम दिन के दिन निकालेंगे तो दूध कहने का मतलब 14 लीटर बता रहा हो तो 10 लीटर भी नहीं दे पाएगी। उसका यही है कि दूध क्या है कि वो परिवर्तन हो जाता है। दूध जैसे कि है खाना पीना जो व्यवस्था वो जब ताज़ा ब्याई होती है, जब कुछ खाती है उसके बाद। सुधीर भाई मैं एक क्वेश्चन आपसे एक लास्ट पर्सन और करता हूँ कि जो किसान भाई गाय लेना चाहे हैं, किस नस्ल की गाय लेवें, जो आप अपने अनुभव होता है बता सको, और कितने पैसे की यह गाय आई थी आपके घर, कितने रुपए की आगे पड़ी थी, कौन सी जगह पर लेवें, जो आपने ठीक लग रहा है, जहाँ का आपको कुछ समझ है, नॉलेज है, क्योंकि आप खुद जाके ये गाय राजस्थान से ले आए हो। मेरा कहना जी ये वो बताओ थोड़ा सा। मैंने तो जो देखी है जी, पहले नंबर पे तो आप जी मैं तो कहूँगा कि राठी गाय सजेस्ट करो। अगर 1% नहीं मिलती है तो आप साहिवाल गाय लो। साहिवाल का इसका मतलब कि ये नहीं कहूँगा कि दिन रात का अंतर है, सिर्फ 19-20 का अंतर है। ठीक है, उधर बताओ थोड़ा। हाँ। और उसके बाद क्या है कि जी ये गाय मैं राजस्थान से लेकर आया। राजस्थान में आप लूनकर से जाके आगे निकल जाओ, बीकानेर, खाजूवाड़ा और बहुत से क्षेत्र हैं, मतलब कि उसी साइड में मिलती हैं। ये कि नहीं है कि हरियाणा में मिल जाएंगी। और वहाँ लेने से ये क्या है कि वहाँ पर मतलब कि गायें बहुत सारी होती हैं और वहाँ प्योरिटी भी होती है। वहाँ में
कम दामों में मिल जाएगी। लेकिन ये गाय जो मैं लेके आया था 62,000 रुपये प्लस जो लेने का आने का खर्चा, मेरे 70,000 रुपये में घर पहुंची थी। अगर इस गाय को मैं यहाँ सेल करता हूँ, मैं सेल के लिए लेके नहीं आया, मेरे पास 3-4 बार जो है कि आए थे, बोले कि भाई गाय हमें दे दो और ले लो, तो मैं कहा भाई ऐसी चीज बार बार नहीं मिलती। कितने रुपए लगे आपकी इस गाय के? मेरे गाय को लगाने का पैसा जी वो बोल रहे थे एक बार आप मुंह खोलो हम पैसे देंगे। मेरा कहना होगा, कुछ आप कह रहे थे कि लाख रुपए देने की कह रहे थे कि भाई लाख रुपए तो स्टार्टिंग में बोल दिया था उन्होंने। अच्छा। अब बोला भाई लाख रुपए ले ले। ठीक। मैं बोला कि इसका कोई मोल नहीं है, तो लास्ट में वो है 1-10-15 कैक है, वो बोले देता नहीं तो क्या रहा। और तो कहने का मतलब ये है कि जी गाय का वो बोल रहा था कि आप पैसे बता दो, पैसे देंगे हम। उनको क्या चीज पसंद आई थी, कुछ नहीं पसंद आया। वो ही नहीं सोचते कि ये 12-13-14 लीटर दूध दे रही है, मैं वो समझ में आया। उसको ये समझ आया कि ये गाय फुल प्योरिटी में है और हमारे पास हम राठी से नेचर भी शरीफ है भाई बहुत ज्यादा। और उसके बाद हम उससे बच्चे ले सके। बच्चे लेने का मतलब ये है कि बच्चे को कोई ये नहीं कह सकता कि ये प्योरिटी में नहीं है। मेरा कहना ये है अगर हम इसे राठी से कराएंगे तो जो इसके बच्चे आएंगे ना तो वो इससे भी अच्छे आएंगे। ठीक भाई, एक बार सुधीर भाई अपना नंबर बोल दो। कोई किसान भाई आप तक कोई प्रश्न पूछना चाहे गाय के बारे में, या फिर ये और पूछना चाहे कि भाई राठी आप तक पर्सनल सलाह लेवा कि भाई क्या रुपया थी कि आ जा है, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आप जो देश को आप नंबर बता दो एक बार अपना। मेरा मोबाइल नंबर है जी 96-717-36-901। और ये दीपक भाई है, इनका नंबर है 70-157-72-467। किसी समय कोई भी मतलब कि कोई जानकारी लेना, किसी के बारे में पूछना है जी, अच्छे रूप से मतलब कि सजेस्ट करेंगे। ये नहीं है कि ये अपनी गाय की बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन गाय मैंने बहुत देखी है। मैं कई बार फार्म में गया, दीपक के साथ भी गया हूँ कई बार, लेकिन दिखने का मतलब ये नहीं कि गाय है तो गाय है, 4 टांग है खड़ी है तो वो भी गाय है। लेकिन गाय का मतलब ये है कि गाय में क्या खूबी है, गाय किस बेस पे चलती है, किस तरह दूध निकालना है, ये बहुत चीज़ नोट हुआ है। देख लो भाई, अभी अपने आप जा रही है, घर पे जाएगी ये गाय। जब इसका टाइम होगा 3 बज गए